हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी पेनफुल टॉपिक है। भारत में बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गवर्नमेंट की जो प्रॉमिस थी 2 करोड़ जॉब्स की, वो प्रॉमिस जो है एज सच कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। लेकिन प्रॉमिस सिर्फ जॉब की नहीं है। जॉब की प्रॉमिस तो हो सकता है आपका जो फंड है उसके आपके पास है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास फंड नहीं होता तो आप उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। इट्स फाइन, हम भारतीय हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होती है कि हमारे यहाँ जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उस वैकेंसीज को भरने में कई कई साल लग जाते हैं। एसएससी की वैकेंसी जो है पिछले साल 2019 की वैकेंसी निकली है, अभी तक फिल नहीं हुई है। 2018 की वैकेंसी तक फिल नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसीज आप निकालते हैं और उसमें इतनी अनियमितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि उसको फिल करने में कई कई साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट को यहां पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें ये जो प्रोसेस आपने बनाया है इसको आप एक टाइम लाइन से इसको फॉलो करें। क्योंकि आमतौर पे आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि हमारे देश में कौन सी मीटिंग आपको कहां करनी है, कौन सा इलेक्शन आपको कहां पे कराना है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। चूंकि एक यूथ यदि पढ़ाई करता है तो उसका पर्पस होता है कि उसको प्रॉपरली जॉब मिले। अब यहां पे कंडीशन कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करें। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात ऐसी है कि हमारे देश में यह कहना बहुत आसान होता है कि आप कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में देखा जाए जब स्टार्ट करने की बात आती है तो चीजें स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए सपोज करिए आत्मनिर्भर भारत की जो गुर हैं वो हमें कॉलेज या स्कूल में सिखाए नहीं जाते, क्योंकि वहां पर इस तरह की कोई एजुकेशन सिस्टम है नहीं। और जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हम जो है 1 महीने या 2 महीने में, 1 साल में सीख जाएं, यदि ऐसा हो कि हम 1 साल 2 साल में कंप्लीटली सेल्फ कैपेबल बन जाएं, हमारे पास एक स्किल पैदा हो जाए जिसके कारण हमें गवर्नमेंट जॉब या किसी तरह की जॉब की जरूरत ना हो, तो आपसे भी एक क्वेश्चन है, आप क्यों नहीं 7 या 8 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आप क्यों ये नहीं सीख गए? क्यों फिर आप दूसरों पे, पिछले वाली जो सरकार है उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि जो नहीं है आज देश में, जो पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपए पहुंच गए हैं, इसको क्रॉस कर गए हैं, तो उसको पिछली गवर्नमेंट को फिर आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप भी बनो आत्मनिर्भर। तो कहीं ना कहीं यहां पॉइंट यह है कि जो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट उससे भागती हुई नजर आती है और जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं करते। ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल एग्जाम्स हैं उसमें ऐसा है, स्टेट के एग्जाम्स की हम बात करें, यदि एमपीपीएससी एग्जाम्स की बात करें तो यहां पे पिछले 2019 का सोचिए रिजल्ट जो है अब जाके आया है और उस रिजल्ट में भी ऐसा रिजल्ट क्रिएट किया है जिसमें हजारों सारी प्रॉब्लम है। उस रिजल्ट का मामला इस समय हाई कोर्ट में पेंडिंग है और केस पे केस, डेट पे डेट मिल रही है, और वो कब उसका फाइनल वर्डिक्ट आएगी वी डोंट नो अबाउट दैट। ओबीसी रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में इतने दिनों से पेंडिंग में है, पता नहीं गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, गवर्नमेंट का क्या इरादा है, इवन वी डोंट नो अबाउट दैट। अब यहां पे जब ऐसे मुद्दे उठाओ तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये मुद्दे उठाने से हमारी गवर्नमेंट की इंसल्ट होती है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दे को आपको ऐसे स्टेज में नहीं लाना चाहिए, गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशन के मोड में आपको नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली देखिए, यदि आप ये कहते हैं ये पॉलिटिकल मुद्दा है तो मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल मुद्दा ये तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको यही मुद्दा बेसिकली बनाना चाहिए। ये उन्होंने बाकी मुद्दे बना रखे हैं, वो मुद्दे उतने इफेक्टिव नहीं है, यही मुद्दा है। क्योंकि देश में क्या होता है, लोग उसी चीज को फोकस करते हैं जिसकी डिमांड की जाती है। यदि हम रिलीजन के नाम पे फाइटिंग की डिमांड करेंगे तो लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन यदि हम रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रोजगार देश में क्रिएट होता है तो हमारे देश के जो युवा हैं उनको प्रॉपरली जॉब मिलेगी और सारी परेशानी का सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। हमारे देश में युवाओं को, यदि कोई बेरोजगार युवा है उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि किसी युवा को प्रॉपरली एक जॉब मिल जाए तो उसको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। और यहीं पर होता है, कई बार ऐसा लगता है जैसे पार्टियां भी चाहती हैं कि रोजगार हो ही नहीं, बेरोजगार होंगे तब तो उनके पीछे चलेंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे यहां यह मुद्दा होना चाहिए, चाहे पार्टीज का मुद्दा हो, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल मुद्दा हो, हर किसी का मुद्दा बेरोजगार, भारत से मुक्ति की बात हो, रोजगार की बात हो। दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सो मेरा कहना यह है कि ये कैंपेनिंग है 25 फरवरी 2021 को हमारा कैंपेन चल रहा है, 11 AM से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसमें इस हैशटैग में मोदी रोजगार 2, मोदी _रोजगार_2, ये हैशटैग आप लोग भी ट्विटर में कमेंट करें, वीडियोस बनाए यूट्यूब में, यदि आप यूट्यूबर हैं। यदि आप यूट्यूबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्विटर में कमेंट करें और इसको कमेंट करके इसको ट्रोल करें। कई बार ऐसा होता है डिफरेंट जो
ट्विटर हैशटैग्स हैं वो ट्रोल कराए गए, एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अनफॉर्चुनेट। बहुत सारे IT सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप सभी लोग इस कैंपेनिंग में सपोर्ट करें। और ये जो चीज़ें हैं ना, आपके माइंड में कई बार लोग कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। एक्चुअली मेरा कहना ये है कि जो चीज़ डिमांड की जाती है, कहते हैं ना घर में भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे जब आपको किताब चाहिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है आपको हायर एजुकेशन नहीं भेजना चाहते, तो आप डिमांड करते हो, उनसे प्रोटेस्ट करते हो, हंगर स्ट्राइक करते हो, आप उनसे बात नहीं करते हो, उनसे मौन व्रत धारण कर लेते हो, बहुत सारे तरीके आप अपनाते हो। तो वो तरीके आपको यहां भी अपनाने की जरूरत है। सरकार को यहां पे झुकने की जरूरत है। सरकार को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे कोई दुश्मन हो, सरकार हमारी है, हमने चुना है, हमारी सरकार है, हमारा देश है। लेकिन बात यह है कि अपने पेरेंट्स से भी हम एक पूछते हैं कि भैया आप नहीं कर रहे हो, आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये जो एक कहते हैं ना आवाज ध्यान आकर्षण के लिए, ये बहुत ही शानदार तरीका है। और इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली जो वैकेंसीज हैं वो टाइमलाइन पे भरी जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ये मुझे सरप्राइजिंग है, हमारे मध्य प्रदेश में टीचर्स की वैकेंसी की बात करें तो कब की वैकेंसी आई हुई है, तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। वैकेंसी हो गई, उसके एग्जाम हो गए, उसके रिजल्ट आ गए, उसमें मेरिट लिस्ट आ गई। और मेरिट लिस्ट होने के बाद में अभी इतने साल हो गए, साल भर हो गई, मतलब 2 साल होने को आए हैं, और अभी तक मतलब फैकल्टीज की वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। फैकल्टीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के कान में जू नहीं लग रही है। सारे काम हो गए, सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाई इलेक्शन हो गए, बाई इलेक्शन में किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर कहना यह है गवर्नमेंट का कि यदि फैकल्टीज जो टीचर्स हैं, मध्य प्रदेश के टीचर्स की जो सिलेक्शन हुए हैं, यदि उनका काउंसलिंग करा देंगे तो वहां पे कोरोना हो जाएगा। तो ये तो हमारे समझ से परे है कि गवर्नमेंट की जो सोच है वो कैसे काम करती है। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत सारी जॉब क्रिएट करो, लेकिन जितनी भी जॉब क्रिएट करते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 100, तो एटलीस्ट उन जॉब को बिल्कुल टाइम पे भर दो। दैट सिंपल थिंग, यही चीज हम डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसे पार्टिसिपेट करें और इसको ट्रोल करें। #मोदी_रोजगार_2 आप इसको करें। 25 फरवरी 2021 का दिन याद रखिएगा। हालांकि कल भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मिलते हैं, फिर आप लोगों से वापस से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।